100 डेज प्लान। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि अक्टूबर मंथ से लेकर आपके जो है फरवरी मंथ तक आपको कैसे चीजें कवर करनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए हर एक चैप्टर को लेकर, हर दिन कितना चैप्टर आपको उठाना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको वीडियो मैंने बना के दी। लेकिन उस वीडियो के जाने के बाद ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन होने लगी कि भैया ठीक है, आपने बता दिया कि एक फेज में, 2 फेज में, 3 फेज में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे चीजों को कवर करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपने बता दिया। लेकिन अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि मुझे एक चैप्टर के लिए कितना टाइम देना चाहिए, क्या मेरा स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, क्या मेरा स्टडी रूटीन होना चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली हर दिन कितना आवर्स पढ़ना चाहिए, इन चीजों के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो क्यों नहीं, हम बताएंगे जरूर। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम है वो कब खत्म हो रही है, या सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने वाली है, तो होने वाली है तो कौन सी तारीख को खत्म होने वाली है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मैं आपके लिए चीजें क्या अवेलेबल क्या करवाना शुरू कर सकूंगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स का एक दिक्कत होगा। शॉर्ट नोट्स क्यों, शॉर्ट नोट्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना होगा एग्जाम के टाइम पे, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, तो वहां पे उनके पास खुद का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट से रिलेटेड अगर मैं एक वीडियो लेकर आऊं, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज वीडियो के नीचे जो है आपका 300 लाइक्स का मैं टारगेट दे रहा हूँ। कितने लाइक्स का? 300 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ। और 200 का मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जहां पे अगर आप ये कमेंट टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट अगर पूरा कर देते हैं तो फिर मैं आपके लिए जो शॉर्ट नोट वाली जो वीडियो है कि आपकी शॉर्ट नोट्स कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स क्या मैं अवेलेबल करवा के दूंगा कि क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको क्या वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो ये चीजें मैं लेकर आऊं तो फटाफट से मुझे ये टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट क्या पूरा करके दे देना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी हमें ये बात करनी है कि हमारे जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं, एक बीके होता है, एक ओसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एसपी या फिर मैथ्स कुछ लोगों का होता है और कुछ लोगों का इंग्लिश, कुछ लोगों का सबका इंग्लिश होता ही है, और फिर आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो। लेकिन जब बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? वो आपका बीके पे होता है, ओसी पे होता है, इको पे होता है और एसपी या फिर मैथ्स पे क्या होता है। आप यहाँ पे जब मैंने 100 डेज की प्लानिंग बताई तो 100 डेज की प्लानिंग में मैं अगर कहूँ तो हमें डेली कितना मिल रहा है, हम सभी को क्या 100 डेज क्या मिल रहा है हर एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे इस 100 डेज को कैसे कवर करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात किसकी करूंगा, मैं बुक कीपिंग की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे? बुक कीपिंग की बात कर रहा था। और मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि बुक कीपिंग को आपको कितना आवर देना चाहिए। बुक कीपिंग के लिए मैं सीधी सीधी बात करूँ तो बुक कीपिंग के लिए आपको जो देना चाहिए वो डेली का 2 आवर्स देना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको डेली का 2 आवर्स आपको यहाँ पे डेडिकेट करना चाहिए आपके बुक कीपिंग के लिए। अब डेली 2 आवर्स अगर मैं बुक कीपिंग के लिए दे रहा हूँ, कितने दिन के लिए दे रहा हूँ? 100 दिन के लिए दे रहा हूँ। तो सीधी सीधी बात है 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 200 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 200 आवर्स हो जाएगा। अब जब ये 200 आवर्स होगा, अभी 200 आवर्स को अगर मैं आपके अकाउंटेंसी के चैप्टर से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल हमारे पास चैप्टर कितने? 10 चैप्टर है। इस 10 चैप्टर में से मैं 10 के 10 आपको अटेंड करने के लिए नहीं बोलूंगा, 10 के 10 प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। टर्म एग्जाम जा चुका तो आप वो स्कूल का भी टेंशन नहीं कि टॉपिक आएगा। ठीक है, जहां पे मैं आपको बोलूंगा ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हटा दो। ठीक है, त्रास मत पाल लो। ठीक है, अब फिर डिसोल्यूशन या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से अगर कोई एक टॉपिक हटाना चाहते हो, जो भी आपको लगे वो आप हटा दो। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमारे कितने बनते हैं? टोटल हमारे 8 ही टॉपिक क्या बनते हैं जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। अभी 200 में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात है, अब मैं यहाँ पे 200 आवर्स को मैं क्या आपके 8 से डिवाइड कर देता हूँ। जब 200 आवर्स को मैं जब 8 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें एक चैप्टर के लिए कितने घंटे मिलते हैं? 25 आवर्स मिलते हैं। कितना आवर्स मिलते हैं? 25 आवर्स मिलते हैं। अब ये जो 25 आवर्स मुझे मिल रहे हैं तो इस 25 आवर्स को अब यूटिलाइज कैसे करना वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो इस 25 आवर्स को आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको जो 18 घंटे मतलब 18 आवर्स है, 18 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए? 18 आवर्स में सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो 18 आवर्स में आपको जो है आपका जो टेक्सचुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपका इलस्ट्रेशन है, वो सबको क्या सॉल्व करना चालू करना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें से जो 1 आवर होना चाहिए आप किसको दोगे? ठीक है, 1 आवर वो चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो थियरी वाला पार्ट रहेगा, थियरी वाले पार्ट को आप डेडिकेट करो। आप थियरी वाला पार्ट क्यों डेडिकेट करने के लिए बोलो? रीजन क्या पता है क्या? रीजन ये है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का थियरी आता है, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपका कितना जो 4 आवर्स है, 4 आवर्स में अगर मैं आपको कहूँ तो आपको पीवाई क्यू सॉल्विंग के लिए दे रहा हूँ, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ
ठीक है, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए दे रहा हूँ। कितने सॉल्विंग के लिए? पीवाईक्यू, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज रहेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको क्या, वो आपको करना है। तो कितने घंटे हो गया हमारे? 18 प्लस 1 क्या हो गया? 19 हो गया। 19 और 4.5 कितना हो गया आपका? 23.5 हो गया। अब 23.5 करने के बाद भी हमारे पास क्या, जो भी टाइम बचता उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आराम से आप क्या कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। आपकी चीजें क्या कर सकते हो, प्रेस, मतलब टाइम पास वाली भी चीज आपकी क्या आराम से आप कवर कर सकते हो। तो ये आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप हर एक चैप्टर को अगर इतना आज डेडिकेटली करते हो तो आपकी देखो यहाँ पे पीवाईक्यू भी हो जाती है, यहाँ पे आपकी थियोरी भी हो जाती है, और यहाँ पे आपका टेक्सचुअल प्रॉब्लम और रिलेस्ट्रेशन जो भी है वो भी आपका क्या कवर हो जाता है। ठीक है, अब सेम चीज जब मैं इकोनॉमिक्स के लिए बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं सीधी सीधी बात करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिक्स के लिए मैं 2 घंटा नहीं कहूंगा, आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा 2 घंटा। आपको इकोनॉमिक्स के लिए 1 आवर निकालना चाहिए। कितना निकालना चाहिए? 1 आवर्स क्या निकालना चाहिए। अब 1 आवर निकालोगे कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए निकालोगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? सीधा सीधा 100 घंटे हो जाएंगे। कितना? 100 आवर्स हो जाएंगे। अब 100 आवर्स, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स अगर मैं बात करूँ 10 चैप्टर्स है, तो हर एक चैप्टर के लिए आपको कितना घंटा मिल रहा है? हर एक चैप्टर के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको 10 घंटे मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 10 घंटे मिल रहे हैं। अब इस 10 घंटे को अगर मैं यूटिलाइज करने करूँ, कैलकुलेशन एक करूँ, तो कैलकुलेशन में अगर सीधी सीधी बात है, अगर आप 6 घंटे उस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से करने में निकलवा देते हैं, और फिर उसके बाद 2 आवर्स आप क्या कर देते? 2 आवर्स आप आराम से उसकी जो पीवाईक्यूज है, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए उसको निकालने में आप निकलवा देते हैं। ठीक है, फिर 1 आवर आप अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं, मतलब सेल्फ टेस्ट उस चैप्टर का ले लो। ठीक है, क्योंकि सेल्फ टेस्ट लेना भी जरूरी है ना। फिर भी आपके पास क्या बचता है? आपके पास सीधी सीधी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो 6 2 7 8 और एक 9 हो गया। फिर 1 घंटा आप आराम से इसमें रेस्ट कर सकते हो। टाइम पास वाला जो मोड है, आप टाइम पास क्या कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से क्या करनी है, आपकी पूरी प्लानिंग करनी है। सेम चीज अगर मैं ओसीएम के लिए बात करूं, ठीक है, ओसीएम में तो और सीधी सीधी बात है, 1 आवर का टाइम दे देते हैं। ठीक है, जो मैं 1 आवर का टाइम आपको 100 दिन के लिए दे रहा हूँ, कितने दिन के लिए दे रहा हूँ? 100 दिन के लिए दे रहा हूँ, तो आपके पास कितना बचता है? ठीक है, तो आपके पास 100 घंटे हो जाते हैं। अब 100 घंटे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चैप्टर्स कितने? टोटल 8 ही चैप्टर्स है। जब मैं 100 को आपको किससे डिवाइड करता हूँ, मैं आपके 100 को 8 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 डिवाइड बाय 8 कर देता हूँ, तो हर एक चैप्टर के लिए मुझे कितना मिलता है? 12.5 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 12.5 घंटे मिलते हैं। अब 12.5 घंटे में सेम चीज है जो मैंने इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे बताई है, सेम चीज यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स आप आपके लर्निंग वाले पार्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2 आवर्स आप आपके पीवाईक्यूज को निकाल देते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका 1 आवर अपना सेल्फ टेस्ट लेते हैं, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन निकाल, सेल्फ एवेल्यूएशन मतलब उस चैप्टर का आप टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, फिर भी आपके पास क्या बचेगा? आपके पास एक अच्छा खासा टाइम बचेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा ही बचेगा। सीधी सीधी अगर मैं बात करूँ, देखो 6 और 2 8 हो गया, 8 और एक 9 हो गया। 9 के बाद भी आपके पास सीधा सीधा 3.5 घंटे बचेंगे। ये 3.5 घंटे में अगर मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, आप अगर ये निकाले तो 3.5 घंटे में से अगर 1 घंटा आप प्रेस भी कर लेते हो, कितना? 1 घंटा प्रेस भी कर लेते हो, तो भी आपके पास कितने? 2.5 घंटे बचते हैं। अब उस 2.5 घंटे में आप अपनी इंग्लिश की चीजें कर सकते हो। 1 घंटा इंग्लिश के लिए निकाल सकते हो या फिर आईटी के लिए निकाल सकते हो। तो अल्टरनेटिवली आप वो चीजें यहाँ पे क्या कवर कर सकते हो। समझ में आ गया? तो जो टाइम बच रहा है उसमें। फिर सेम चीज अगर मैं एसपी के लिए बात करता हूँ, किसके लिए बात करता हूँ? एसपी के लिए। अब एसपी में टोटल चैप्टर्स की यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल चैप्टर्स की गिनती कितनी है हमारी। देखो यहाँ पे टोटल चैप्टर्स की गिनती जो 12 है, कितनी है? 12 है। अब इस 12 घंटे में अगर मैं बात करूं, 12 में से जो 3 चैप्टर है वो हमारे क्या है, वो हमारे लेटर वाले, वो तो डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसमें से भी मैं कहूंगा 2 चैप्टर का ही लेटर करो, तीनों चैप्टर का लेटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने चैप्टर है, 12। 12 में से अगर मैं हटा देता हूँ 3 लेटर वाले, वो तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ही करना है, तो 12 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा? 9 बचा। 9 इंटू 100 करोगे कितना होता है? आपके 900 आवर्स हो जाते हैं। सॉरी, गलत हो गया। ठीक है, हर दिन एसपी का 1 घंटा दोगे पढ़ने के लिए, तो आपके कितना? 100 घंटे होते हैं। अब 100 में से आप क्या करोगे? 9 डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड में 9, तो आपके कुछ नहीं तो 11 घंटे मिलते हैं। अब 11 घंटे में सेम तरीके का पैटर्न निकालो। अब सेम तरीके का पैटर्न हर एक चैप्टर जब कंप्लीट कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है? 6 आवर्स आपको वो चैप्टर को लर्निंग में, 2 आवर्स उसकी पीवाई के लिए निकालो। फिर एक जो आर है 1 आवर जो है आप उसका क्या करो? सेल्फ इवैल्यूएशन ले लो। फिर उसमें से 1 घंटा आप आपका जो लेटर वाला चैप्टर मैंने स्किप करा वो निकालो। तो कितना हो गया आपका? 6 2 8 हो गया, और 8 2 10 हो गया। फिर 1 घंटा बचा, 1 घंटा आप अपना आराम से रेस्ट वगैरह क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा टाइम टेबल बताया, ये पूरा आपका शेड्यूल मैंने यहाँ पे क्या चीज आपकी क्लियर करके दी है।
तो आपको हर एक चैप्टर के लिए इस तरीके से टाइम देना। और एक और चीज यहाँ पे कहूंगा कि आप जब कभी भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज आप टेक्स्ट बुक उठाओ। क्या उठाओ? टेक्स्ट बुक उठाओ। सबसे पहली चीज क्या उठाना? आपको टेक्स्ट बुक उठाना है। टेक्स्ट बुक की चीजें पहले कंप्लीट करो। टेक्स्ट बुक जैसी हो जाएगा फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू आपको क्या करना? उठाना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे क्या करना शुरू करना। अब पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए उसका भी कुछ रेफरेंस अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगी, अच्छी होगी, जिससे आप आराम से अपनी पीवाईक्यू का कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस चैप्टर का क्या आपको करना है? सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। क्या करना है? सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। और सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद फिर उसके बाद आपको उसको क्या चेक भी करना है कि सारी चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी वीक पॉइंट होगा, जो नहीं समझ में आ रहा है वो करना है। अब जब पढ़ रहे हो, जब 1 घंटा निकालो तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा पोमोडोरो टेक्निक यूज करने के लिए। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? पोमोडोरो टेक्निक मतलब सीधी सीधी बात करूं यहाँ पे तो आपका 30 मिनट्स, ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स और 20 मिनट्स, ये होता है, ठीक है। और 20 मिनट्स में मैं क्या कहता हूँ? 20 मिनट्स में मैं ये चीज कहता हूँ, जो भी पिछले दिन आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसको क्या करना? आपको रिवाइज करना है। दूसरे दिन क्या करना है? रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का सही तरीका क्या है, क्या मैटर है, उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। मैं हर एक चीज बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते होते आपके सारी चीजें आपको आने लगे, ठीक है। रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप रिवाइज करोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे और फिर 30 मिनट्स में आगे के कुछ क्वेश्चंस पढ़ोगे। अगर 10 मिनट का ब्रेक नहीं लेना चाहते तो उसको हटा भी सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ये हमारा पोमोडोरो टेक्निक होता है। कौन सा टेक्निक होता है? हमारा पोमोडोरो टेक्निक है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या पूरी आपकी पढ़ाई क्या कवर करनी है और ये चीज आपको टाइम टू टाइम चीजें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कि जिससे मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा। जितना आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे, जितना आप प्यार दिखाओगे, मैं उतनी ही चीजें आपके लिए लेकर आ पाऊंगा और आपकी चीजें मैं टाइम पे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।